तो एमएलए साहब ने सिर्फ इतने कह दिया कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे आप पास नहीं, तो जमशेद के पास, उनसे हम बात कर लें, जमशेद से पूछ लो। मौलाना ने कहा था कि जी आप फ़ोन नहीं उठाते, और कोई दूसरी बात है कि हम आपको टाइम दे दो हमारे लिए, जो हम आपसे पर्सनल टिकट में बात करना चाहते हैं। मौलाना से बोला कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो जमशेद से बोल दो, जमशेद टाइम दे दे। तो जब मेरे पास ही टाइम नहीं है तो जमशेद के पास टाइम कहाँ से रहेगा। आप करना चाहिए, ऐसी फालतू की फफूंद को मत छेड़ो, मेरी जान लूँ, फफूंद ने मत करो। जो अब वक्त चल रहा है, चुनाव का टाइम है। मौल साहब नाराज़ हुए, मैंने मौल साहब से कहा कि जी चलो काम नहीं होगा। फिर दूसरी बात, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ रिपब्लिक में बात। मंत्री जायदा खान ने की मौलाना हारून की बेइज्जती। कामा की जनता में देखा जा रहा आक्रोश। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ हो रहा वायरल। आपको बता दें कि कामा कस्बे के बड़ा मदरसा मौलाना हारून ने शिक्षा मंत्री जायदा खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि कब्रिस्तान की जमीन के पास पानी निकासी को लेकर हम मंत्री जायदा खान के पास पहुंचे थे, जहां मौलाना हारून की बेइज्जती करते हुए कहा कि ये बेकार की फफूंद हमारे पास मत लाया करो और आपके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। आपको बता दें कि कामा कस्बे के बड़ा मदरसा मौलाना हारून ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज हम मौलाना मुनफेद के साथ मदरसा कामा मंत्री जाहिदा खान से कब्रिस्तान के पानी निकासी को लेकर गए थे, जहां मंत्री जाहिदा खान ने बेइज्जत करते हुए कहा कि यहां पर बेकार की फफूंद मत लाया करो, मेरे पास आपके लिए कोई टाइम नहीं है। और फिर हमने जमशेद से मिलने का कहा तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पास ही टाइम नहीं है तो जमशेद के पास टाइम कैसे होगा, आप वापस चले जाएं, हमारे पास आपके लिए कोई टाइम नहीं है, आप यहां से जा सकते हैं। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ तो लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जब हमारी नेता हमारी समस्याओं को नहीं सुनेगी तो आखिर कौन सुनेगा। वोट लेने के लिए तो हमारे पास बार बार आ जाते हैं और हमारे समाज के मौलानाओं के साथ इस तरह की घटना होना बहुत ही निंदनीय है। घोर शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। मंत्री जायदा खान को मौलाना साहब से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि बड़ा मदरसा मौलाना हारून ने मंत्री जायदा खान पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास हमारे लिए कोई टाइम नहीं है और हमारी वहां पर बेइज्जती कर दी है। मुनफेद ने कहा कि मंत्री जायदा खान ने बेइज्जत करते हुए कहा हमारे पास आपके लिए कोई टाइम नहीं है, आप ये फालतू की फफूंद हमारे पास मत लाया करो। आपको बता दें कि कामा के बड़ा मदरसा मौलाना साहब सिर्फ समाज के काम के लिए ही वहां पर गए थे। समाज का काम यह था कि कब्रिस्तान में पानी भर जाता है और पानी की निकासी को लेकर मंत्री जायदा खान के पास गए तो मंत्री जायदा खान ने भी कुछ इस तरह जवाब दिया कि उन्होंने बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी फफूंदों को मत लाया करो, हमारे पास आपके लिए कोई टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जमशेद से मिल लेते हैं। तो फिर मंत्री जायदा खान ने कहा जब मेरे पास ही टाइम नहीं है तो जमशेद के पास कैसे होगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। जो ये आरोप लगाया जा रहा है कामा मदरसा मौलाना हारून और मुनफेद मौलाना द्वारा लगाया जा रहा है। रिपब्लिक मेवात पर दिखाई गई खबर सिर्फ बाइट के आधार पर दिखाई गई है, इसके जिम्मेदार सिर्फ खुद व्यक्ति हैं। जी हाँ, देख रहे हैं रिपब्लिक मेवात, मैं हूँ आपके साथ आमिर खान। बेइज्जती क्या जी, बस अब देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मजबूरन जो है समाज के काम से जाना पड़ता है। जब अपने मिलने जुलने वाले अपने यार दोस्त जिम्मेदार कौम के जिम्मेदार किस्म का आदमी हमसे कहते हैं भाई फला काम समाज का फला काम है, कब्रिस्तान का काम है या और भी कोई गरीब गुरबा का काम है, तो उसके लिए हमें उनके साथ में जाना पड़ता है। और मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं रहती, मुझे कतन भी हिम्मत नहीं थी। मेरे पैरों में मैंने कुछ दिन पहले ऑपरेशन करवाया था, चलने फिरने से बिल्कुल मैं मजबूर हूँ, घुटनों में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है। और बस हम गए थे, अभी समाज काम लेकर गए थे, अपना कोई ज़ाती काम तो हमारा था नहीं। और अपने ज़ाती काम लेकर किसी के पास में, एमएलए के पास में, मंत्री के पास में या किसी भी अफसर के पास में जाएंगे, समाज के काम से हम जाते हैं, समाज का काम लेकर जाते हैं, समाज का फ़ायदा हो, समाज की खिदमत हो। और समाज की खिदमत के लिए हम यहाँ मदरसे में बैठे हैं। आज गए थे हम और मंत्री साहब से कुछ टाइम लिया, उस टाइम के अंदर जो है बस और जो है हमने ये बात रखी कि आप हमारे लिए अपना जो है फ़ोन का टाइम दे दो,
कि कौन सा वक्त आपके पास में खाली रहता है, किस वक्त में हम आपसे बात कर सकते हैं किसी भी मामले में। तो एमएलए साहब ने सिर्फ इतना ही कह दिया कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है। मुझे आपके पास नहीं तो जमशेद के पास, उनसे हम बात कर लें, जमशेद से पूछ लो। ये बात हमारी उनसे हुई थी। और भी कुछ बातें हुई है, अब और मैं क्या कहूँ, कुछ और मेरे साथ मुझे मुनफैद है, उनसे मालूमात कर लो मज़ीद तहक़ीक़ के लिए। बस मैं तो इतना ही कहता हूँ, और क्या कहें इस बारे में। मैं था मौलाना अक्सर, हम वहाँ गए, सलाम दुआ हुई। सलाम दुआ होने के बाद में कुछ समाज के काम हैं, अपना जाति पर्सनल न मौलाना काम थे, ना हमारा कोई काम, ना पटवारी का किसी का भी नहीं थे। देवी गेट मोहल्ले पे पानी चलता है, जो वह कब्रिस्तान की जगह है, उसकी 4 दीवारी की मौलाना ने कही कि इसकी 4 दीवारी हो जाए तो अच्छा रहे। तो मंत्री साहब बोली कि मौलाना जो ये अब तो चुनाव का टाइम है और फालतू की फपूंद अब नहीं छेड़ते हम, आइंदा चुनाव के बाद में जब हम आइंदा जीतेंगे जब देखेंगे, या तो आप शुरू में कहते और अब तो ये नहीं होगा। फिर मौलाना बोले कि अब नहीं होगा तो हमसे प्रधान साहब ने कहा था कि मंत्री के पास चले जाओ और उनसे मिल लो, उन्हें आपकी कहा है। फिर बात हुई, फिर एमएलए साहब ने फ़ोन निकाला, फ़ोन निकालने के जलील से बात की थी कि आप मौलाना यहाँ बैठे हैं और आपने मेरे पास क्यों भेजते हो इनको, आपका काम है नगर पालिका का जो सारा काम है सब आप करते हो, आप करना चाहिए, ऐसी फालतू की फपूंद को मत छेड़ो, मेरी जान लूँ ये फपूंदन ने मत करो, जो अब वक्त चल रहा है चुनाव का टाइम है। तो वहाँ से फिर आ गए, मौल साहब भी आ गए। फिर उसके बाद में फिर मौल साहब नाराज़ हुए। मैंने मौल साहब से कहा कि जी चलो काम नहीं होगा। फिर दूसरी बात, वो कागज़ थे वो जमशेद के लिए दे दिए, जमशेद ने वो एसडीएम के लिए देना चाहा तो उन्हें जलीस प्रधान के लिए दे देना। फिर वो वापसी मैंने ले ली वो कागज़। हम बाहर कमरे से बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद में मौलाना बोले कि इन्हें मुंशी पटवारी के लिए दे दो। फिर मैं उन्हें कागज़ ने मुंशी पटवारी के लिए दिया है और हम उनके उसके बाद में हम अपने काम से पुनः चले गए। इतनी बात। मोबाइल मौलाना ने कहा था कि जी आप फ़ोन नहीं उठाते, और कोई दूसरी बात है कि हम आपको टाइम दे दो हमारे लिए, जो हम आपसे पर्सनल एकांत में बात करने चाहते हैं। मौलाना से बोला कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो जमशेद से बोल दो, जमशेद टाइम दे दे। तो जब मेरे पास टाइम नहीं है तो जमशेद के पास टाइम कहाँ से रहेगा। आप प्रधान साहब से बतलाओ, नगर पालिका का काम वो देखते हैं। थे मदरसे से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ पड़ा उनका, और कितने नहीं जाते हैं, नहीं मदरसे में ही रहते हैं, समाज का काम लेकर गए हैं। और उनके संग जब जा ये हुआ तो मौल साहब बहुत दुख दर्द महसूस कर रहे थे और वहाँ से खड़े होकर आ गए।